हरे कृष्ण। तो हम लोग दशावतार के बारे में तो सुना है ना। तो दशावतार का भजन है, दशावतार का एक कीर्तन है, उसका रचना कौन किया है? जयदेव गोस्वामी। हाँ ठीक। तो जयदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम विहितवहित्र चरित्रमखेदम केशवद्रीता मीन शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवद्रीता मीन शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। दशावतार में प्रथम अवतार है जो मत्स्य अवतार। तो केशव मतलब भगवान केशव, ये मत्स्य रूप धारण करके आ रहा है। तो मत्स्य रूप धारण करके नौका का रूप में वेद शास्त्रों का रक्षा कर रहा है। तो वेद शास्त्रों को किधर से रक्षा कर रहा है? हाँ, उन्होंने रक्षा किया एक हयग्रीव नाम के एक असुर का हाथ से। तो जयदेव गोस्वामी इस दशावतार स्तोत्र में जो मत्स्य अवतार का वर्णन कर रहा है, तो बोल रहा है कैसे उन्होंने सत्ययुग का शेष में भगवान अवतरण लेंगे और वेद शास्त्रों को रक्षा करेंगे। तो ऐसे हम मत्स्य पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, हर पुराणों में अंदर में भगवान जब भी अवतरण लेंगे उससे पहले ये वर्णन आता है, उसका भविष्यवाणी होता है, भगवान किधर अवतार लेंगे, उनकी लीला क्या है। तो ऐसे कई कई शास्त्रों के अंदर में हमको विवरण मिलता है। तब भी हमको स्वीकार करना चाहिए, हाँ ये भगवान है, वरना हमको स्वीकार नहीं करना चाहिए। साधु, शास्त्र, गुरु, ये तीनों के अंदर में हमारा विश्वास रहना चाहिए। जो साधु बोल रहे हैं शास्त्र से रहेंगे, और जो शास्त्र में बोल रहे हैं वही गुरु बोल रहे हैं। तो ये तीनों के अंदर में हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान का जो अवतार हो रहा है तो वो सच है, और भगवान का अवतार होने के बाद में उनका जो लीला का वर्णन का भविष्यवाणी भी है वो भी सच हुआ है। तो ऐसे हम लोग सुन सकते हैं, सत्यव्रत मनु जो राजा थे तो भगवान से बहुत प्रार्थना किए थे, बहुत तपस्या किए थे, और उनके अंदर में एक अभिलाषा था कि मैं भगवान का दर्शन कर सकूं, भगवान का सेवा कर सकूं। तो ये थे मनु का अभिलाषा। तो मनु एक साधारण मनुष्य नहीं है, हमको सबको पता है। तो ऐसे ही हम लोग इन महाजनों के अंदर से सीखना चाहिए। ब्रह्मा, शिव, गणेश, समस्त देवता लोग श्री नारायण का पूजा कर रहा है, और उनका जब आविर्भाव होता है, पुष्पावर्षण करता है और आनंदित हो जाता है, तो हम लोग इससे यही सीखने को मिलता है कि भगवान का अवतार एक कारण के लिए होता है। तो हम सुने हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इधर में हम लोग मत्स्य अवतार के बारे में हम लोग सुन रहे हैं। तो मत्स्य अवतार आ रहा है और वेद शास्त्रों के लिए रक्षा करके समस्त मनुष्य जीवों के लिए इसका ज्ञान का उपयोग होने के लिए अवतार होंगे। तो हम लोग कहीं कहीं अवतारों के बारे में सुना है, कूर्म रूप, नरसिम्हा रूप और मत्स्य रूप। ये तो ऐसे विभिन्न रूप ले रहे हैं। क्यों? कि भगवान उस योनि का भी परिशुद्ध कर रहा है, शुद्ध कर रहा है, और काल, समय और परिस्थिति के अनुसार भगवान आकर उनको कष्ट से मुक्ति दिला रहा है। तो भगवान सिर्फ विनाश को दुष्कृति को विनाश करने के लिए नहीं, मगर परित्राणाय साधूनां। तो जो भक्त लोग हैं उनके साथ में
एक प्रेम का एक सेवा है, तो उसके लिए आता है। तो भगवान भक्तों के लिए आता है और सिर्फ दुष्कृति को विनाश करने के लिए नहीं। दुष्कृति तो एक क्षण में विनाश कर सकता है, दृष्टि से ही विनाश कर सकता है, मन में सोच के विनाश कर सकता है, मगर भक्तों के साथ में एक लीला रचना के लिए भगवान बारंबार अवतार लेता है और धर्म को फिर से स्थापन करता है। तो हम लोग ऐसे कई अवतारों के बारे में हम समझा है। रामचंद्र रूप में आता है, परशुराम के रूप में आ रहा है, बलराम के रूप में आ रहा है। तो हम लोग जयदेव गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं कि हम लोग को ये भगवान का आशीर्वाद मिलेंगे और उनके द्वारा हम लोग समझ सकेंगे कि भगवान की गुण, लीला, महिमा के बारे में। भगवान की नाम, गुण, रूप और महिमा और लीला ये अभिन्न है। तो इसलिए शास्त्र में भगवान के बारे में वर्णन किया हुआ है, वरना कोई और चीज़ शास्त्र के अंदर में वर्णन नहीं हो रहा है। क्यों? ये गुणगान करना भी है, उसका योग्यता भी है, तो वो सिर्फ किसका है? सिर्फ भगवान का। सामान्य नर भगवान बोल के आजकल हर जगह में आ रहा है। कल की अवतार हुआ है नहीं, बोल रहे कल की अवतार हो गया। तो हम लोग को शास्त्र के अनुसार, साधुओं के अनुसार, ऋषि मुनि के अनुसार हम लोग को भगवान कौन है, भगवान का अवतार कौन सा है, कौन से युग में कौन से अवतार हुआ, तो इसके बारे में हमको जानने के लिए हम लोग को ऐसे विभिन्न शास्त्रों के अंदर में, साधुओं के अंदर में और गुरुओं के द्वारा हम लोग को इस ज्ञान को लेना चाहिए। तो अभी हम मत्स्य अवतार के बारे में जानेंगे। सब लोग तो पता है 10 अवतार है, मगर भगवान का सिर्फ 10 अवतार नहीं, अनेक अनंत कोटि अवतार है। इस कल्प का प्रथम सत्य युग में जो अवतार हुआ था वो है मत्स्य अवतार। तो भगवान गीता में कहा रहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान बोल रहे, जब भी ग्लानि होता है धर्म का और अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तो मैं अवतरण लूँगा। किसके लिए अवतरण लूँगा? धर्म का संस्थापन करने के लिए और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, साधु को परित्राण करने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृतां, जो विनाशी है, जो दुष्कृति है, उनको विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म को स्थापन करने के लिए भगवान विभिन्न नाना विधा का अवतार लेता है। तो चलिए हम जानेंगे कि प्रथम जो सत्ययुग का शेष में आए थे, जो मत्स्य अवतार के बारे में जानेंगे। तो ब्रह्मा जी सृष्टि का सारा दिन में क्लांत होकर उन्होंने जब विश्राम कर रहे थे, नींद में गए थे, तब एक असुर हयग्रीव बोल के नाम के असुर आए और ब्रह्मा जी से वेद को लेकर समुद्र के अंदर में बस गए। तो एकदम बहुत अंधेरी समुद्र, बहुत बड़ा समुद्र के अंदर में उन्होंने चला गया। इसको दर्शन करते हुए भगवान को समझ में आया कि वेद ही सब कुछ सार है, वेद से ही ज्ञान आता है और वेद के बिना आदमी को ज्ञान नहीं मिलेगा। तो इसलिए भगवान करुणा करके, दया करके, कृपा करके मनुष्य जीवों के लिए ज्ञान का अभाव नहीं होना चाहिए बोल के उन्होंने मत्स्य अवतार रूप धारण करता है। मत्स्य अवतार ही रूप क्यों धारण करता है? देखिए,
समुद्र के अंदर में बहुत बलवान और बलिष्ठवान जानवर क्या होता है? मत्स्य। तो भगवान ऐसा काल, स्थिति और प्रदेश के अनुसार अवतार लेता है। तो भगवान जब अवतार लेता है, बोलता है भगवान, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो मेरा जन्म है और मेरा कर्म है वो दिव्य है। तो मत्स्य अवतार में भगवान मत्स्य का रूप में धारण होकर अवतार ले रहे, इसके मतलब ये नहीं कि भगवान मछली हो गई है, नहीं, उनका रूप है वो दिव्य है। वो कैसे है हमको ये मत्स्य अवतार का लीला में समझ में आएंगे। उस सत्ययुग में मनु थे, उनका नाम था सत्यव्रत मनु। तो ऐसे सत्यव्रत मनु बहुत धर्माशील थे और धर्मपरायण थे और उनके अंदर में बहुत ही दिव्य गुण थे। और उन्होंने विष्णु रथ था। विष्णु रथ मतलब भगवान विष्णु का आराधना करने वाला, विष्णु के भक्त थे। ऐसे होते थे धर्मराज राजा लोग। तो एक दिन जैसे उनका संध्या वंदन कर रहे थे और नदी में स्नान करने के लिए गए। तो स्नान करते हुए जब उनका हस्तों में जब पानी लिया तो पानी के अंदर में एक छोटा सा मछली आ गया। तो वो मछली को मनु ने क्या किया, उनका कमंडल में डाला कि ताकि उनको कोई असुविधा ना हो बोल के। तो ऐसे डालने के बाद में कुछ देर के बाद में देख रहे हैं और उसका शरीर बढ़ रहा है, मत्स्य का शरीर बढ़ रहा है। तो अभी उन्होंने सोचा इसके अंदर में रखने से नहीं होगा, तो हम एक बड़ा पात्र में डालेंगे। एक बड़ा पात्र में डाला तो फिर से बढ़ रहे हैं। तो फिर बाद में राजा ने सोचा कि इधर में रखने से भी नहीं हो रहा है, तो उनको हम एक और बड़ा पात्र में डालेंगे। और बड़ा पात्र में डाला, फिर भी उनका शरीर स्वरूप बढ़ रहा है। तभी चिंतित होकर उस मत्स्य को, उस मछली को जाकर उन्होंने नदी के अंदर में डाल दिया। तो डालते हुए मछली ने बोला कि मेरे को इधर मत डालिए, दूसरा जीव जंतु है वो तो मेरे को खा लेगा। तब सत्यव्रत मनु ने सोचा कि ऐसा स्वरूप मत्स्य का मैं कभी तो देखा ही नहीं, ये कैसे धीरे 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 बढ़ रहे हैं और इतना बड़ा शरीर हो गया। तो तुरंत उनके मन के अंदर में समझ में आ गया ये कोई नहीं है, ये तो स्वयं भगवान है, भगवान नारायण है। तो राजा ने बहुत खुशी हो गया, आनंदित हो गया, उल्लासित हो गया और पुकारने लगा, हे नारायण 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 बोलते दर्शन करते हुए, प्रणाम करते हुए उनका आँख में भक्ति का अश्रुधारा आने लगा। तो ऐसे दर्शन करते हुए, भगवान को प्रार्थना करते हुए और भगवान को धन्यवाद जाना रहे, आप इतना कृपालु है, आपका दर्शन मेरे को दिया। तब मत्स्य अवतार में जो आए नारायण जी, उन्होंने बोलते हैं कि आपका प्रार्थना था, आपका तपस्या था, इसलिए मैं आया हूँ, तो एक बात सुनो। तो उन्होंने बोला कि 7 दिन के अंदर में एक बहुत बड़ा भाड़ होगा। वो भाड़ में आपको इस पानी के अंदर में एक नौका तैयारी करना होगा। वो नौका के अंदर में समस्त जीव राशि, पेड़ पौधा, जानवर, सबका जो बीज है, सृष्टि का बीज है, उसको लेके आना चाहिए। साथ में 7 सप्तऋषि लोग को भी लेके आना चाहिए। तो इतना बोल के मत्स्य अवतार उधर से अदृश्य हो गया। तो ऐसे ही 7 दिन के अंदर में विशाल बहुत बारिश होने लगा, इतना बारिश होने लगा और साथ साथ में बाढ़ भी आया। बाढ़ भी इतना जोर से था, हर जगह से बाढ़ आ रहा था। तो इस दृश्य को देखते देखते हुए ऐसा लगा कि मेघ और समुद्र कोई बीच में कोई फर्क ही नहीं था, हर जगह पानी 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 पानी। तो इस समय में राजा को समझ में आया कि अभी इसके अंदर में जो समस्त जीव राशि जो उनका बीज है उसको लेके जाना है
और सप्तऋषि को लेके जाना। और ऐसे लेके जाने के समय में सब दिशाओं से बाढ़ आने लगे और नौका को डुबाने वाले थे। तब मत्स्य रूप में आए मत्स्य अवतार, और मत्स्य के ऊपर में एक सिंह था। तो अभी हमको यही समझना चाहिए कि भगवान जब अवतरण लेता है तो उनके स्वरूप कैसे चिन्मय है, कैसे सच्चिदानंद है। ये शरीर भौतिक जगत से नहीं बना हुआ है। तो कोई भी हम ऐसा मत्स्य का अवतार या मत्स्य का रूप को देखा नहीं, ऐसे बड़ा 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 हो रहा है समुद्र के अंदर में, मछली इतना बड़ा हो गया कि समुद्र भी काफ़ी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इधर में हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान का रूप जो है वो चिन्मय है, वो इच्छित जगत से है। इस भौतिक जगत का लेश मात्र भी उनके अंदर में नहीं। तो ऐसे वेदों को असुर जो हरण करके लेके गए थे, असुर का नाम क्या था? हयग्रीव। तो उनसे मत्स्य अवतार का युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद में वो वेद शास्त्र को राजा को देता है और राजा उसको नौका के अंदर में लेके जा रहा है। लेके जाते जाते जब नौका इधर उधर उछल रहा है तो पानी में डूबने वाले थे, तो उसको क्या किया, वासुकी बोल के नाक से मत्स्य का जो सिंग था उसके ऊपर में बांध के, जैसा नौका को बांध के लेके जाता है तो ऐसे ही उनको लेके गया। अभी मत्स्य अवतार में जो भगवान अवतरण लिए थे, उनका सिंह के द्वारा, वो वासुकी के द्वारा उन नौका को धीरे 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 पार किया। ऐसे वेद शास्त्र को फिर से ब्रह्मा जी के पास में पहुंचा दिया। तो ऐसे भगवान का लीला है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान का अवतरण होने का यही रहस्य है कि जब भी धर्म ग्लानि होता है और अधर्म बढ़ जाता है तो उनको उद्धार करने के लिए, साधुओं को उद्धार करने के लिए और दुष्कृतियों को विनाश करने के लिए, जैसा भी इधर में हम लोग देखा, हयग्रीव नाम का असुर को उन्होंने विनाश किया, उनको दमन किया। फिर बाद में शास्त्रों को, वेदों को उन्होंने असुर का हाथ से लेके वापस ब्रह्मा जी के पास में पहुंचाया। तो ये था मत्स्य अवतार का लीला का छोटे से वर्णन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। হরে কৃষ্ণা। আপনাদের যদি আমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, সাবস্ক্রাইব এবং নোটিফিকেশন বেলে রিং করবেন এবং আমাদের মায়াপুর টিভিকে সাহায্য করার জন্য আমাদের নিচে দেওয়া ডোনেশন লিংকে ক্লিক করবেন। ধন্যবাদ।